झारखंड में हेमंत सरकार के फैसले ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल हम इसलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आजसू से अब लोग ये चाह रहे हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि ये जो स्थानीय नीति हेमंत सरकार ने तय किया है, यानी कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव को पास किया है, हेमंत सोरेन के इस फैसले को किस रूप में आजसू के नेता हसन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं। पहले इनसे ही जानते हैं, किस रूप में इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, जिन फैसलों कैबिनेट में हेमंत सरकार ने जो फैसले लिए हैं आरक्षण के मुद्दे पर और स्थायी नीति के मुद्दे पर, ये आजसू का शुरू से ही ये मुद्दे रहे हैं और इस पर हमने लगातार बरसों से संघर्ष किया है। पिछले साल सितंबर 6, 7, 8 3 दिनों का हमारा कार्यक्रम था। हमने पूरे राज्य के 4402 गांवों से, वहाँ ग्रामीणों से, झारखंडियों से हमने एक पत्र लिखवाया था और उस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये आगाह करने का प्रयास किया था कि साहब, आपने 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में अपना रखा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो 3 महीना के अंदर में आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ा करके 27% कर देंगे, 26 से बढ़ा करके 28% कर देंगे और 10 से बढ़ा के 14% कर देंगे। और अभी तक 32 महीने बीत गए, आपने नहीं किया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सितंबर में ही हमने लाखों की संख्या में इस सरकार को, मुख्यमंत्री को पत्र देने का काम किया। उसी के बाद फिर हमने मार्च में 7 मार्च 2022 को विधानसभा का घेराव किया इसी इशू को लेकर के कि भाई स्थानीय नीति अविलंब लागू किया जाए, और उसके लिए हमने एक मसौदा दिया कि 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट को इसको आधार बनाया जाए। तो इस मुद्दे पर तो हम लगातार संघर्षरत रहे हैं और आज जो सरकार ने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर यह आजसू की भी एक बड़ी जीत है कि हमारे मुद्दे को सरकार ने मान लिया है। यही तो सवाल है। जेएमएम ये कह रही है कि आजसू पहले अपना एक तरह से विजन बताए। जब 1985 रघुवर दास के कैबिनेट में फैसला लिया जाता है तब मिठाई बांट देते हैं, मिठाई खाते हैं, और फिर आज जब 32 का फैसला जेएमएम सरकार लेती है, हेमंत सोरेन की सरकार लेती है, फिर आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं। आखिर हैं किधर आप? मदन जी, आप लगातार पत्रकारिता जगत में और जी टीवी के माध्यम से आप लगातार बरसों से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, तब आपको पता नहीं मेरे इतिहास के बारे में। हमने इस इशू पर सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हमने विरोध किया था। तब मिठाई बांट देते हैं, मिठाई खाते हैं, और फिर आज जब 32 का फैसला जेएमएम सरकार लेती है, हेमंत सोरेन की सरकार लेती है, फिर आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं। आखिर हैं किधर आप? मदन जी, आप लगातार पत्रकारिता जगत में और जी टीवी के माध्यम से आप लगातार बरसों से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, तब आपको पता नहीं मेरे इतिहास के बारे में। हमने इस इशू पर सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हमने विरोध किया था। उस वक्त जन परिचय सभा के माध्यम से हमने उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी, हम उसका क्लिप भी आपको दिखा सकते, आपने भी क्लिप लिया था कि हमने पत्राचार किया और पूरे राज्य के झारखंडियों का पत्र मुख्यमंत्री को भी दिया कि भाई, यहाँ की आवाम ये चाहती है और आपने गलत निर्णय लिया है, इस पर संशोधन करें। यहाँ के आवाम का ये मांग है कि पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। तो हम तो निरंतर संगत रहे साहब। लेकिन हाँ, यही तो आरोप है कि आप सड़क पर आवाज उठाए लेकिन कैबिनेट में अपनी सहमति देते हैं, मलाई खाने में साथ रहते हैं। आपने सरकार का साथ क्यों नहीं छोड़ दिया? सरकार का देखिए, आपको हमने कहा कि इस सब चीज़ों को याद करिए कि हम संघर्षरत उस समय में थे जब सरकार इस तरह के निर्णय लिया था। हम शुरू से इसके विरोध में रहे हैं। हम सदन में हमने मुखर होकर इन बातों को रखा है। मुख्यमंत्री के सामने हमने जाकर डेलीगेट्स मिला है, गवर्नर से डेलीगेट्स मिला है। हमने कहा कि निरस्त करिए इसको, ये नहीं चलेगा, झारखंडी भावनाएं अलग है। उस दिन को याद करिए आप। हम उस मुद्दे के खिलाफ रहे हैं और हमने उसके लिए संघर्ष किया है। अमित महतो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये आजसू और सुदेश महतो दोनों जो है उसके खिलाफ है, कभी भी 1932 नहीं चाहते हैं कि वो लागू। देखिए, अमित महतो का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा रहा है, बहुत चीज़ें उनको पता नहीं है। जब हम लोग राजनीति के पिक पर थे तब वो उनको पता, भी राजनीति में गौन भी रहे हैं, उनको पता नहीं कि आजसू के इतिहास के बारे में। हम निरंतर इन मुद्दों पर संघर्ष रहे। हमने बहुत पहले, हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष ने बहुत पहले कर दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डरता किससे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन इसका विधेयक सदन में लाए। हम विपक्ष में रहते हुए भी झारखंडी मुद्दों के चलते हम उसके इस विधेयक का हम समर्थन करेंगे हाउस के अंदर में। तो फिर हम कहाँ अब खिलाफ रहे हैं साहब?
अच्छा, सरकार के इस हाल के दिनों के जो फैसले हैं उसको किस रूप में देखते हैं? क्राइसिस पॉलिटिक्स का ये नतीजा है या फिर सरकार के जो एजेंडे थे उसको लागू कर रही है? देखिए, सरकार ने एक राजनीतिक पहल किया है आरक्षण के संदर्भ में और स्थानीय नीति के संदर्भ में। हमारा ये कहना है कि अगर आपने राजनीतिक पहल किया है तो इसको अमली जामा भी पहनाइए, अब व्यवहारिकता में इसको लाइए, ऐसा ना कि ये एक ड्रामाबाजी बनकर रह जाए। इसलिए एक निर्धारित कार्यक्रम करके सारे चीज़ों को प्रोग्रामिंग करके इसकी कंप्लायंस सुनिश्चित कराएं। क्या आगे अगर सरकार नहीं सही तरीके से करती है तो फिर आंदोलन करेगी आजसू? देखिए, अगर स्थानीय नीति लागू का होना अनिवार्य है, सरकार अभी लाई है, अभी देखती है कि आगे क्या सरकार करती है, तब उसके बाद जब परिस्थितियां जैसे विकसित होगी हम उसी हिसाब से अपने आप को आंदोलन के रूप में रखेंगे। तो ये थे हसन अंसारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के फैसले का हम स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम तैयार होना चाहिए जिसमें कि ये वास्तविक रूप ले सके, सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा बनकर ना रह जाए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।